नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे सुरक्षा बलों ने एक सफल ऑपरेशन चलाकर 5 नक्सलियों को ढेर किया। आखिर कैसे 25 लाख इनामी नक्सली अजय के टीम को मार गिराया गया। आखिर कैसे नक्सलियों ने एक बड़ी चूक कर दी जिससे उनको एक बड़ा झटका मिल गया। चाईबासा जिले के गुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत लिपुंगा गाँव के मुख्य सड़क से लगभग 2 किलोमीटर दूरी में स्थित यह पूरी मुठभेड़ हुई है, जहाँ पर कुछ दिनों से नक्सलियों का एक दस्ता इस तरीके से कैंप लगाकर रह रहा था, जिसमें लगभग 25 से 30 की संख्या में माओवादियों का दस्ता उन इलाकों में भ्रमणशील था। जिस जगह ये कैंप नक्सलियों ने बनाया था उसके चारों तरफ कारो नदी बहती है। जिस पहाड़ में चारों तरफ पानी बह रहा था उसी को नक्सलियों ने अपना ठिकाना बनाया था। साथ में पानी की आसानी से उपलब्धता होने के कारण नक्सलियों ने इस जगह को चुना था। जिस जगह पर नक्सलियों के कैंप थे वे एक ऊंची पहाड़ के नीचे काफ़ी समतल इलाके में थे और गोलाकार आकार में जो है तंबू बनाकर नक्सली वहां रह रहे थे। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस नक्सली कैंप में अजय महतो का दस्ता था। बुधराम दा उर्फ अजय महतो की अगर हम बात करें तो उस पर 25 लाख का इनाम घोषित है और वो नवाडी यानी कि गिरिडीह जिले का रहने वाला है। हथियार के रूप में वो AK-47 रखता था। उसके साथ में अन्य उसके साथी थे जो उस समय उस दस्ते में थे, जिसमें संदीप, पूर्णिमा, रीता, अमृत, पिंटू लोहरा, बासुमती, जेराई जो कि किरुबुरु की रहने वाली है, और अन्य नक्सलियों में कांडेहो नागा, संतोष, सुमनी, अनुषा जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। वहीं सिंगराय भी छत्तीसगढ़ का ही था जो इस मुठभेड़ में मारा गया। सूर्या देवगम वो भी मुठभेड़ में मारा गया। जितने भी नक्सली अजय के दस्ते में थे ज़्यादातर के पास SLR बंदूकें थी। जवानों ने 16 जून के रात के समय से ही अजय के दस्ते को घेरने की तैयारी करके जंगलों में वो अभियान चला रहे थे। पूरी रात जंगलों में पैदल चलकर कोबरा 209 की टीम और पुलिस की ज्वाइंट टीम लिपुंगा, कुलासाई, झिरझोर इलाके में पहुंच चुकी थी। जिसके बाद कल यानी कि 17 जून को अहले सुबह 6 बजे के आसपास सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो जाती है। बताया जाता है कि एक संतरी के तौर पर सिंगराय उर्फ मनोज कुंजाम जो कि सब जोनल कमेटी का सदस्य था, वो पहाड़ पर सुबह को SLR बंदूक थामे पहरेदारी कर रहा था। जिसके बाद सुरक्षा बलों को देखते ही उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। गोलियों की आवाज़ के बाद अजय के अन्य दस्ता के 25 से 30 लोग जो है इधर उधर भागने लगे और दोनों ओर से लगभग 50 से 55 मिनट तक फायरिंग चली है, जिसमें चारों ओर से घिरे होने के कारण 5 नक्सली को सुरक्षा बलों ने वहीं पर ढेर कर दिया और 4 नक्सलियों के शव पहले मिल चुके थे। जिसके बाद सर्च अभियान और फिर से चलाया गया, जिसमें एक महिला का भी जो शव है नदी किनारे से बरामद किया गया। मारे गए नक्सलियों की अगर बात करूं तो कांडेहो नागा जो जोनल कमेटी का सदस्य था, जिसके पास SLR बंदूक बरामद हुई है, उसके ऊपर कुछ दिन पूर्व में ही 5 लाख इनाम रखा गया था और वो छोटा नागरा का रहने वाला है। वहीं 2 नक्सली जिसमें जोंगा जो कि गोलकेरा थाना के रहने वाला था और दस्ता का सदस्य था, इसके पास राइफल थी। सूर्या उर्फ मंता देवगम जो कि सहजनपुर का रहने वाला ये भी एक दस्ता सदस्य था, जिसके पास से राइफल बरामद हुआ है। गिरफ्तार नक्सलियों की बात करूं तो आप तस्वीर में देखिए, यह है टाइगर उर्फ पांडू जो कि हथनाबुरु थाना छोटा नागरा का ही रहने वाला है। इसके पास से मौके से राइफल बरामद हुआ है जो कि फायरिंग के दौरान भाग रहा था, जिसे सुरक्षा बलों ने घेर कर पकड़ लिया। एक लड़की नक्सली जो दस्ता सदस्य थी बतारी बानरा जो कि सरजमपुर की ही रहने वाली है, वो भी राइफल पकड़ती थी और फायरिंग के दौरान भाग रही थी, मगर सुरक्षा बलों ने उन्हें भी उसे भी पकड़ लिया। इतनी भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को खरोच तक नहीं आया और 5 नक्सली ढेर भी हुए, जिसका मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो नक्सलियों को ये अंदाज़ा नहीं था कि उनको 3 तरफ से घेरा जा चुका है। नक्सली नदियों को पार कर उस समय जो है भाग रहे थे, मगर सुरक्षा बलों ने एक एक करके उन्हें ढेर कर दिया वहीं पर। बाकी अजय और अन्य बचे हुए दस्ते के लोग थे वहाँ से वो किसी तरह भागने में सफल रहे, क्योंकि जिस पहाड़ में मुठभेड़ हुई उसमें जो है 120 जो है टीम के लगभग जो है सुरक्षा बल के जवान थे और पूरे पहाड़ को घेरना संभव नहीं था, इसलिए अन्य नक्सली वहां से भाग गए, अन्यथा सारे नक्सली उस दिन मारे जाते। यानी कि एक तरह से नक्सलियों का काल बनके कोबरा की टीम जंगलों में दाखिल हुई थी और जंगलों से बरामद हथियार की अगर हम बात करें तो उनके पास से 9mm की पिस्टल, उसकी 2 मैगजीन, साथ में 20 गोलियाँ, पिस्टल पाउच, SLR बंदूक और मैगजीन और 3 वॉकी टॉकी, 2 रेडियो, नक्सली वर्दी, 2 टोपी और काफ़ी मात्रा में दैनिक उपयोग वाली सामान को जंगलों से बरामद किया गया। नक्सलियों के कैंप में देखा जाए तो खाने पीने को चीज़ें जो हैं अच्छी चीज़ें देखने को मिली, जिसमें काजू, खजूर और अन्य तरह की चीज़ें भी थी।
जिस जगह नक्सलियों का कैंप था वो गोवा के मुख्य मार्ग से मात्र 10 किलोमीटर की दूर में मौजूद था, जो कि वहां पर कैंप बनाना नक्सलियों की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी चूक बन गई और सुरक्षा बलों के लिए यही भूल और चूक सबसे बड़ी सफलता में तब्दील हो गई। उम्मीद करता हूं मेरी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा लिपुंगा गांव की ग्राउंड रिपोर्टिंग और लोगों से मैंने क्या कुछ बातचीत किया है उसको भी आपको दिखाऊंगा। और इसी तरह के नक्सल प्रभावित इलाकों की ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।